त्रिपुरा स्वतंत्रता से पूर्व बंगाल का एक जिला था और उसका मुख्यालय कोमिल्ला था। वहां के क्रूर जिलाधीश स्टीवेंस के अत्याचारों से पूरा जिला थर्रा रहा था। वह क्रांतिवीरों को बहुत कड़ी सजा देता था। लोग जिला मजिस्ट्रेट स्टीवेंस के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए तरह तरह की योजना बनाते थे। जिला मजिस्ट्रेट स्टीवेंस का उस समय आदेश था कि सायं 7 बजे के बाद घर से कोई बाहर ना निकले और 16 वर्ष से बड़े नागरिक बिना परिचय पत्र के बाहर ना निकले। हर जगह चप्पा चप्पा पुलिस की निगरानी रहती थी। विद्यालय तक पर पुलिस का पहरा रहता था। जनजीवन पूरी तरह असामान्य व त्रास भरा हो गया था। अंग्रेजी शासक सामान्य भारतीयों को ऐसे ही भयाक्रांत किया करते थे। इस आतंक से मुक्ति का लोगों को एक ही उपाय सूझता था कि कोई चमत्कार हो जाए और दुष्ट जिला मजिस्ट्रेट स्टीवेंस की मृत्यु हो जाए। जिला मजिस्ट्रेट स्टीवेंस बहुत कड़ी 2 स्तरीय सुरक्षा में रहता था। कार्यालय का अधिकांश काम वह घर पर ही करता था। उससे मिलने आने वाले हर व्यक्ति की बहुत सावधानी से तलाशी ली जाती थी। भगत सिंह को उस समय फांसी दी गई थी और भगत सिंह की फांसी का बदला लेने के लिए सभी आतुर थे। सुनीति छोटी बच्ची थी पर उसके बालमन को अंग्रेजों के अमानवीय व्यवहार ने गहरे तक प्रभावित किया। सुनीति भी का जन्म 22 मई 1917 को वर्तमान बांग्लादेश के कोमिल्ला जिले के इब्राहिमपुर गांव में एक सामान्य मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता उमाचरण चौधरी सरकारी नौकरी में थे। माता सुरसुंदरी चौधरी एक अत्यंत धार्मिक महिला थी। सुनीति जब स्कूल जाने वाली छोटी सी बच्ची ही थी, तब तक उनके 2 बड़े भाई क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह संलग्न हो चुके थे। जब वह आगे की पढ़ाई के कॉलेज में पहुंची तो युगांतर पार्टी नामक क्रांतिकारियों के संगठन के संपर्क में आई और देश के आज़ादी के लिए कुछ करने का स्वप्न देखने लगी। सुनीति अपने कॉलेज की साथी छात्रों की सामाजिक कार्य करने वाले समूह की कैप्टन थी। इस नाते विभिन्न गतिविधियों में बढ़ कर भाग लेती थी, इसलिए शीघ्र ही उन्हें आज़ादी की लड़ाई के लिए पास के पहाड़ी इलाकों में अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण के लिए युवाओं के दल में चुन लिया गया। अपने इस प्रशिक्षण के तुरंत बाद उन्हें उनकी सहपाठी शांति घोष के साथ एक अभियान पूरा करने के लिए दिया गया। ये अभियान था 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिए गए अमर बलिदानियों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मृत्यु का बदला लेना। ये दोनों बच्चियां बहुत साहसी तथा बुद्धिमान थीं। इन्होंने मिलकर स्टीवेंस को मारने की पूरी योजना बनाई। 14 दिसंबर 1931 को शांति और सुनीति अपने विद्यालय की वेशभूषा में स्टीफेंस के घर पहुंच गईं। दोनों ने अपने कपड़ों में भरी हुई पिस्तौल छिपा रखी थी। द्वार पर तैनात संतरी के पूछने पर उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय की ओर से 3 मील की तैराकी प्रतियोगिता हो रही है, इसमें हमें जिलाधीश महोदय का सहयोग चाहिए। उन्होंने जिलाधीश महोदय के लिए एक प्रार्थना पत्र भी उसे दिया। संतरी ने उन्हें बाहर ही रोक लिया और अंदर जाकर वह पत्र स्टीवेंस को दे दिया। स्टीवेंस ने उन्हें मिलने की अनुमति दे दी। उनके बस्तों की ठीक से तलाशी ली गई, परंतु लड़की होने के कारण उनके शरीर की तलाशी नहीं ली गई। अंदर जाकर दोनों ने जिलाधीश का अभिवादन कर उनसे यह आदेश करने को कहा कि तैराकी प्रतियोगिता के समय नाव, स्टीमर, मोटरबोट आदि नदी से न निकले, जिससे प्रतियोगिता ठीक से संपन्न हो जाए। स्टीवेंस ने कहा कि प्रार्थना पत्र पर तुम्हारे विद्यालय की प्रधानाचार्य जी के हस्ताक्षर नहीं हैं। पहले उनसे अग्रसारित करा लाओ, फिर मैं अनुमति दे दूंगा। शांति और सुनीति मौका देख रही थीं। उन्होंने कहा कि आप यह बात कृपया इस पर लिख दें। स्टीवेंस ने कलम उठाए और लिखने लगा। इसी समय दोनों ने अपने कपड़ों में छिपी पिस्तौल निकाली और स्टीवेंस पर गोलियां दाग दी। गोली की आवाज सुनते ही बाहर खड़े संतरी और कार्यालय में बैठे लिपिक आदि अंदर दौड़े, पर तब तक तो स्टीवेंस का काम तमाम हो चुका था। सबने मिलकर दोनों बालिकाओं को पकड़ लिया। सब लोग डर से कांप रहे थे, पर शांति और सुनीति अपने लक्ष्य की सफलता पर प्रसन्न थीं। दोनों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शांति उस समय 14 तथा सुनीति 14.5 वर्ष की थी। अवयस्क होने के कारण उन्हें फांसी नहीं दी जा सकती थी, अतः उन्हें आजीवन कालेपानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। इस प्रकार दोनों वीर बालिकाओं ने अपनी युवावस्था के सपनों की बलि देकर क्रांतिवीरों से हो रहे अपमान का बदला लिया। कोर्ट में और जेल में वो लड़कियां खुश रहती थी, गाती रहती थी और हंसती रहती थी। उन्हें एक शहीद की तरह मरने की उम्मीद थी, लेकिन उनके नाबालिग होने ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलाई। हालांकि वो थोड़ा निराश थी, लेकिन उन्होंने इस निर्णय को खुशी से और बहादुरी से लिया और कारागार में प्रवेश किया। कवि नाजुरल के प्रसिद्ध गीत ओह इन लोहे की सलाखों को तोड़ दो, इन कारागारों को जला दो को गाते हुए 1994 में सुनीति चौधरी घोष का स्वर्गवास हुआ। नकली कलमकारों और चाटुकार इतिहासकारों द्वारा इनकी देशभक्ति की अवहेलना की गई। भारत की इन नारी शक्तियों को बारंबार नमन। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।